नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दुनिया के नक्शे पर अगर आप रूस और भारत को देखेंगे तो दोनों देशों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इसके बावजूद भारत और रूस के रिश्ते सिर्फ राजनीति या डिफेंस तक सीमित नहीं है। अब दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी और ट्रेड रूट को लेकर एक ऐसा विचार चर्चा में है जिसने अंतर्राष्ट्रीय रणनीति पर नजर रखने वाले को ध्यान खींच लिया है। सवाल यह है, क्या रूस भारत तक रेल कनेक्टिविटी का कोई नया रास्ता तैयार हो सकता है? क्या आने वाले समय में रूस अपने सामान को समुद्री रास्ते के बजाय ज्यादा तेज और सुरक्षित तरीके से भारत तक पहुंचाने के लिए रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकता है? और अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा सिर्फ रूस और भारत को होगा या पूरे एशिया के ट्रेड रूट की तस्वीर बदल सकती है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी पूरे मामले को आसान भाषा में समझेंगे। रूस दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है और उसके लेकर जो ये अपडेट है, उसके पास तेल और गैस, खनिज, हथियार, मशीनरी और कई दूसरे प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा भंडार है। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आने वाले वर्षों में भारत की ऊर्जा औद्योगिक जरूरतें और बढ़ने वाली है। यानी एक तरफ रूस के पास संसाधन है और दूसरी तरफ भारत के पास तेजी से बढ़ता हुआ बाजार। लेकिन इनके बीच सबसे बड़ा सवाल है, सामान भारत तक पहुंचेगा कैसे? अभी भारत और रूस के बीच कारोबार में समुद्री मार्ग की बड़ी भूमिका है, लेकिन समुद्री रास्तों की अपनी चुनौतियां हैं। जहाजों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और दुनिया में कई महत्वपूर्ण समुद्री जो चौक पॉइंट होकर गुजरना पड़ता है। कहीं यह युद्ध का खतरा है, कहीं समुद्री सुरक्षा की समस्या है और कहीं भू राजनीतिक का तनाव। ऐसे में दुनिया में देश का एक बार फिर रेलवे और जमीन के रास्ते पर बनने वाले कॉरिडोर पर ध्यान दे रहे हैं और यहीं से रूस और भारत के बीच नई कनेक्टिविटी की चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। रूस की नजर भारत के विशाल बाजार पर है और भारत आज रूस के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बन चुका है। विशेष रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच व्यापार काफी महत्वपूर्ण हो चुका है, लेकिन भविष्य की तस्वीर इससे भी बड़ी हो सकती है। सोचिए, अगर रूस और भारत तक सामान पहुंचाने के लिए एक ऐसा मल्टी मॉडल नेटवर्क तैयार हो जाए जिसमें रेल, सड़क और समुद्री कनेक्टिविटी एक दूसरे से जुड़ी हो, तो रूस को भारतीय बाजार तक पहुंचने के लिए केवल समुद्री रास्ते पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यही कारण है कि रूस की तरफ से एशिया भारत का बेहतर कनेक्टिविटी को लेकर लगातार दिलचस्पी दिखाई जाती रही है। लेकिन क्या रूस से भारत सीधे ट्रेन वास्तव में संभव है? अब तक यह सबसे जरूरी बात समझिए। सोशल मीडिया पर कई बार इसे सीधे सीधे मॉस्को इन इंडिया डायरेक्ट ट्रेन बताया जाता है, लेकिन वास्तविकता इतनी आसान नहीं है। रूस से भारत तक सीधे यात्रा ट्रेन चलाना फिलहाल एक बेहद जटिल विचार होगा, क्योंकि रास्ते में कई देश आते हैं। रूस से दक्षिण की बढ़ती तरफ सेंट्रल एशिया, कैस्पियन रीजन, ईरान और साउथ एशिया तक पहुंचने के लिए कई देशों के साथ समझौते, अलग अलग रेलवे सिस्टम और अलग अलग सुरक्षाएं व्यवस्थाएं चाहिए होंगी। इसलिए ज्यादा व्यवहारिक मॉडल एक फ्रीहाइट कॉरिडोर और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कम हो सकता है। यानी एक जगह ट्रेन, दूसरी जगह जहाज, फिर दोबारा ट्रेन। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण नाम सामने आता है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC। INSTC क्यों महत्वपूर्ण है? INSTC का उद्देश्य भारत, ईरान, रूस समेत कई देशों को बेहतर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी से जोड़ना है। इसका मूल विचार है कि रूस और यूरोप में आने वाला माल जो है दक्षिण की ओर से ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के जरिए भारत तक पहुंच सके। लेकिन इस तरह पारंपरिक समुद्री मार्ग की तुलना में कुछ रूट्स पर समय और दूरी कम हो जाएंगी। अब सोचिए, अगर रूस से आने वाले माल पहले रेल के जरिए दक्षिण की तरफ बढ़े, फिर कैस्पियन रीजन और ईरान के रास्ता आगे जाए, तो आखिर में भारत तक पहुंचेंगे। तो यह सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं होगी, या एक ट्रेड इकोसिस्टम होगा। भारत के लिए इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है? व्यापार की नीति की बात करें तो अलग अलग ट्रांसपोर्ट रूट को लेकर बेहतर तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है, जो कुछ सामान व्यापारिक समुद्री मार्ग की तुलना में तेजी से पहुंच सकता है। दूसरा फायदा, सप्लाई चेन डिवर्सिफिकेशन से भारत किसी एक रास्ते पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते। अगर किसी समुद्री रूट पर संकट पैदा हो जाए तो अल्टरनेटिव लैंड बेस्ड कनेक्टिविटी बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। तीसरा फायदा तो यह निकल के आता है कि रूस के साथ व्यापार का विस्तार आज दोनों देश के बीच में एनर्जी ट्रेड काफी महत्वपूर्ण हो चुका है, लेकिन भविष्य में मैकेनिकल, फर्टिलाइजर, मेटल्स, इंडस्ट्रियल और इक्विपमेंट, दूसरे प्रोडक्ट का व्यापार भी बढ़ सकता है। इसके बेहद कनेक्टिविटी जरूरी है। रूस के लिए भारत क्यों इतना महत्वपूर्ण है? अब इसे रूस की नजर से समझिए। रूस पश्चिमी देशों के साथ लंबे समय पर गंभीर भू राजनीतिक तनाव का सामना कर रहा है। ऐसे में रूस के लिए एशिया के बाजारों का महत्व बढ़ गया है। चाइना एक महत्वपूर्ण बाजार है, लेकिन सिर्फ चाइना पर ही निर्भर रहना इसके लिए आदर्श स्थिति नहीं होगी। भारत एक अलग और बहुत बड़ा बाजार है। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, भारत की ऊर्जा जरूरतें भी बढ़ रही है। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर से भारी निवेश कर रहा है और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो भारत रूस के साथ दशकों पुराने संबंध रखता है। इसलिए रूस के साथ भारत तक पहुंच मजबूत करना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती, बीच में कौन से देश आएंगे, यह इसे पूरे विचार का सबसे मुश्किल हिस्सा है। अगर आप नक्शे में रसिया और इंडिया तक जमीन के रास्ते को देखेंगे तो कई संभावित रूट सामने आते हैं।
सेंट्रल एशिया से देशों से होकर जाने वाला रास्ता हो सकता है, ईरान के जरिए रूट हो सकता है और कुछ रूट साउथ एशिया की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हर रूट के साथ अलग अलग जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है। किसी देश के साथ राजनीतिक तनाव हो सकता है तो वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी हो सकती है, कहीं सिक्योरिटी कंफ्यूजन हो सकता है और कहीं बॉर्डर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट की जरूरत होगी। यानी सिर्फ रेलवे लाइन बना देना काफी नहीं है, उसे रेलवे लाइन चलाने के लिए कई देशों की सहमति भी चाहिए। पाकिस्तान वाला रूट कितना मुश्किल, अब इससे सबसे ज्यादा चर्चा इसी सवाल की होती है कि अगर कभी रसिया से इंडिया तक लैंड कनेक्टिविटी बनती है तो क्या पाकिस्तान के रास्ते सामने भारत आ सकता है। सैद्धांतिक रूप से किसी भी ट्रांसपोर्ट रूट की कल्पना की जा सकती है, लेकिन वास्तविक राजनीति में यह बेहद कठिन विषय है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय में राजनीतिक और सुरक्षा संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में कई बड़े इंटरनेशनल रेलवे कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान में ट्रांसलेट कंट्री के रूप में इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा सुरक्षा, ट्रांसलेट फी और कस्टमर्स माल की निगरानी जैसे कई सवाल खड़े होंगे। इसलिए फिलहाल किसी भी ऐसे रूट को लेकर जल्दबाजी में यह कहना उचित नहीं होगा कि जो रूस की ट्रेन है वह पाकिस्तान से होकर सीधे भारत जाएगी। सवाल अब यही आता है कि असली सवाल क्या है, भारत के लिए गेम चेंजर होगा। अगर भविष्य में रूस और भारत के बीच कोई मजबूत रेल बेस्ड फ्लाइट कनेक्टिविटी तैयार भी होती है तो इसका असर सिर्फ दोनों देशों पर व्यापार पर नहीं पड़ेगा, इसका असर पूरे यूरेशियन ट्रेड नेटवर्क पर पड़ सकता है। क्योंकि आज दुनिया में एक बड़ा बदलाव हो रहा है, देश में सिर्फ रूट्स पर निर्भर रहने के बजाय रेल कॉरिडोर, हाईवेज और पाइपलाइंस और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क विकसित कर रहे हैं। चाइना अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के लिए कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, यूरोप सप्लाई चेन्स डाइवर्सिटी कर रहा है, मिडिल ईस्ट लॉजिस्टिक हब बनने की कोशिश कर रहा है। वहीं आप देखेंगे कि इसको क्या इसमें चाइना पर भी असर पड़ेगा, क्या सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर रूस की इंडिया कनेक्टिविटी मजबूत होती है तो रसिया और एशियन मार्केट तक पहुंचने का एक मजबूत विकल्प होगा और भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यूरेशिया के साथ लैंड एक्टिविटी मजबूत हो सकती है। कनेक्टिविटी जो है इसका लेकर मतलब यह है कि भारत और रूस चाइना बाईपास करके रातों रात कोई नया ट्रेड सिस्टम बना देंगे। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने में वर्षों लग सकते हैं। कई देशों के साथ एग्रीमेंट्स होंगे, अरबों डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी हो सकती है और सिक्योरिटी पॉलिटिकल चैलेंजेस भी रहेंगे। इसलिए इसे इमीडिएट रियलिटी के बजाय लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पॉसिबिलिटी के दौरान देखना ज्यादा सही रहेगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्या इससे तेल और डिफेंस का व्यापार भी बढ़ सकता है। संभावना जरूर है। रूस भारत के लिए एनर्जी सप्लायर रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर रखता है तो कुछ कैटेगरीज के सामान की सप्लाई चेन ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मशीनस, फर्टिलाइजर, मेटल्स और दूसरे स्ट्रेटेजिक गुड्स ट्रांसपोर्ट भी फायदा हो सकता है। लेकिन हर कमोडिटी ट्रेन को लेकर काफी ये बड़ी अपडेट है। क्या यह जो ग्रेट गेम है इसको लेकर आप क्या कहेंगे। आप बात करते हैं उस एंगल की जिसकी चर्चा अक्सर जियोपॉलिटिकल एनालिसिस से होती है। वही दोस्तों आपको बता दें कि लेकिन क्या यह प्रोजेक्ट कल से शुरू होने वाला है, नहीं। और यह बात वीडियो में बिल्कुल साफ बताना जरूरी है। अभी रसिया इंडिया के बीच कोई कंफर्म ऑपरेशनल रेलवेज नहीं है। मॉस्को में सीधे भारत तक चल रही है। किसी भी संभावित कॉरिडोर को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग और ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल अप्रूवल जैसी चुनौतियां मौजूद है। इसलिए हेडलाइंस चाहे जितनी बड़ी हो, रसिया टू इंडिया ट्रेन को लेकर डेवलपिंग स्ट्रेटेजी आइडिया कनेक्टिविटी प्रोपेल की तरह देखना चाहिए, ना कि पहले की बन चुकी रेलवे लाइन की तरह। आने वाले समय में क्या देखने को होगा, अब असली नजर इस बात पर होगी कि भारत और रूस कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आगे क्या कदम उठाते हैं। क्या INSTC और मजबूत किया जाता है या क्या नए रेलवे लिंक्स बनाए जाते हैं। तो इसमें जो सेंट्रल एशिया के साथ भारत की कनेक्टिविटी और मजबूत होती है, क्या भविष्य में रसिया इंडिया ट्रेड के लिए कोई नया मल्टी मॉडल कॉरिडोर सामने आता है। फाइनल असली कहानी ट्रेन से ज्यादा बड़े नेटवर्क की है। तो दोस्तों इस पूरी कहानी को सिर्फ रूस से भारत तक ट्रेन के हेडलाइन को मत देखिए। असली कहानी इसमें यह है कहीं से बड़ी कि असली सवाल यह है कि रसिया और इंडिया आने वाले वर्षों में कनेक्टिविटी बना सकते हैं जो दोनों देशों के बीच व्यापार को तेज, सुरक्षित और ज्यादा डाइवर्सिफाइड बना दे। अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा केवल एक ट्रेन को नहीं होगा, इससे पोर्ट्स जुड़ेंगे, रेलवे जुड़ेंगे, सड़कें जुड़ेंगी, सेंट्रल एशिया जुड़ेंगे, ईरान भी जुड़ेगा और भारत तथा रूस के बीच एक यूरेशियन ट्रेड नेटवर्क तैयार हो सकता है। लेकिन रास्ते में जियोपॉलिटिकल, सिक्योरिटी, फाइनेंसिंग और कई देशों में की मंजूरी जैसी बड़ी चुनौतियां भी हैं। इसलिए यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शायद असली कहानी अब शुरू हो रही है। आपको क्या लगता है कि भारत और रसिया जो है एक मजबूत लैंड बेस्ड ट्रेड कॉरिडोर पर तेजी से काम करना चाहिए या फिर भारत में समुद्री रूट और मौजूद कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही भारत और दुनिया की बड़ी जियोपॉलिटिकल स्टोरीज को आसान भाषा में समझना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपसे एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।